मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। नमस्ते टू ऑल, सलाम सत श्री अकाल। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में अच्छे से अपना अपना काम कर रहे होंगे और सब अच्छे से त्यौहार मना रहे होंगे रक्षाबंधन का, और मना चुके होंगे जब ये ब्लॉग आएगा एक्चुअली। और जन्माष्टमी भी निकल ही गई है तब ये ब्लॉग आ रहा है। तो मैंने अपनी पूजा, छोटी मोटी पूजा जो होती है वो 5 मिनट वाली कर ली है, दिया बाती कर दी है। और इधर पनीर बनाया था, मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था, तो वही मैं छान रही हूँ। तो व्लॉग्स लेट हो जाते हैं, इसका कारण भी है, बच्चे भी हैं, काम भी है, और ठीक है, कुछ नहीं, जो भी चल रहा है सब ठीक है। तो जितना भी हो पाता है मैं मोस्टली कर देती हूँ। और ये 2 बार में मेरा पनीर इसलिए निकलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मलाई होती है, तो जो बच जाता है मिल्क तो वो फिर से मैं लेमन डाल करके निकाल लेती हूँ। और नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आएगा उसमें आप देखेंगे कि मैंने वाइट विनेगर डाल के पनीर निकाला है। तो ये वाला जो था वो नींबू वाला था, और ये कपड़े थे तो वो मैंने स्टैंड लगा दिया है सूखने के लिए क्योंकि हमें निकलना है। और ये रक्षाबंधन में मैं रेडी हो रही हूँ, तो मैं तैयार हो रही थी, मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप डाल देती हूँ, आप लोग भी इंजॉय कर लेंगे। तो मैंने ये ब्लू कलर की लाइट मीन्स स्काई ब्लू कलर की पहन ली है साड़ी, और ये सिल्क की है। ये एक्चुअली गिफ्टेड है, ये मेरी ननंद जी ने दिया था। पीपली हमारे यहाँ पीसी जाती है उसमें। और ये मैंने चूड़ियाँ मैचिंग पहन ली हैं, स्काई ब्लू बीच में है, साइड में डार्क ब्लू हैं, फिर कड़े डाली हैं गोल्डन कलर के। और कैरवी की मैंने स्टाइल बना दी है क्योंकि आज थोड़ा ऑथेंटिक ड्रेस ही पहनना अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा चमक छैया वाली, क्योंकि आज त्यौहार है तो बहुत ज़्यादा सादा अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने उसको भी थोड़ी सी अच्छी फ़्रॉक पहना दी, अच्छी क्या इन द सेंस थोड़ी सी पार्टी वेयर टाइप की पहना दी थी, और मैचिंग क्लिप लगा दिए थे। मैंने उसके बाल जो है साइड करके, और साइड मांग नहीं करी है मैंने, बीच की करके, और दोनों तरफ से चोटियाँ गूँथ के बीच में मैंने कर दिया है क्लिप। और ये मैं थोड़ी सी क्लिपिंग डाल दी है जब हम बाहर आ गए थे। मैंने अपनी साड़ी भी दिखाई आपको, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तो थैंक्स फ़ोन दीदी, बहुत अच्छी साड़ी आपने जो दी है मुझे बहुत पसंद आई है। और मायके में भी सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी मेरी साड़ी। तो सब कुछ मैचिंग था, और मैंने बाल भी बना लिए थे थोड़ा सा मीन्स साउथ स्टाइल में, तो साउथियन पूरा बन गई थी मैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर सिल्क यूज़ करते हैं। तो कैरवी की क्लिप ले रही थी तो वो पोज देने लगी। तो बच्चों की भी थोड़ी सी क्लिपिंग डाल दी है मैंने, आप इंजॉय करें। और गाइस कान में मैंने इयररिंग्स डार्क ग्रीन कलर के थे, मैचिंग नहीं थे मेरे पास, तो मैंने वही पहन लिए थे। और अपने यूजुअली जो मैं अपने मंगलसूत्र और चेन पहनती हूँ वो डाल लिया था सिंपल सा, और रिंग्स पहन ली थी जो मैं हमेशा पहनती हूँ। तो बस यही लुक था मेरा। बट गाइज़ मैंने शॉर्ट्स में सारे जो भी क्लिप्स और वीडियोस थे थोड़ा बहुत शूट करके शॉर्ट्स बनाया था, तो आप शॉर्ट्स में जा कर के चेक कर सकते हैं रक्षाबंधन का, तो उसमें आपको दिख जाएंगी सारी क्लिप्स। और मैं मायके आ गई थी, फिर मम्मी और मासी जी को उतार दिया था। मेरे जो मामा का घर है, मामा ससुर का घर, वो बहुत ही पास है, तो उनको बीच में ड्रॉप कर दिया था, वो भी गई थी अपने घर। इसके बाद हम उतर गए थे, और सॉरी वो उतर गई थी, फिर हम निकल गए थे कानपुर के लिए, और उनका मायका जो उन्नाव में ही है। तो फिर हम घर पहुंच गए थे, और यहाँ पे सब लोग बातचीत कर रहे हैं, बड़े भैया हैं, पापा हैं, और मैं भी थी।
छोटे भैया भी आ गए हैं। तो इधर मैं थाल आपको दिखा रही हूँ रक्षाबंधन की। ये रोशना है, ये प्रसाद है जो लगाएंगे हम लोग, मिठाई, और ये बच्चों के लिए गिफ्ट्स हैं, ये मिठाइयाँ हैं, राखियाँ हैं। और गाइस क्लिप बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी तो इस वजह से मैंने वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से कुछ वीडियोस और क्लिप्स फ़ोटोज़ नहीं डाली हैं, वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलेंगी। तो ये पापा का भी तिलक कर दूंगी क्योंकि हमारे यहाँ सबका तिलक और राखी बनती है, इवन भाभीयों का भी और पापा, भतीजे, भाई सबका। तो ये छोटी वाली भाभी हैं, इन्हीं का मैं शूट कर पाई थी, बाकी जो ऊपर रहती हैं दोनों लोग उनका नहीं किया था। होपफुली आगे कभी मौका मिलेगा तो उन्हें भी दिखाऊंगी। और वो सॉरी एक नॉइज़ आ गई थी, मिक्सी चला रही थी मम्मी तो उसी की नॉइज़ आ गई थी। तो ये भाभी का फटाफट से बांध देंगे हम, क्योंकि वो भी थोड़ा अब रेस्ट करेंगी, खाना पीना सब उन्होंने ही बनाया है। मीन्स हेल्प तो भाभी लोगों ने भी किया था मगर बना सब कुछ नीचे ही है, क्योंकि अब तीनों पोर्शन में सबको अलग अलग मम्मी पापा ने कर दिया है और बहुत कन्वीनियंट भी रहता है। एक जगह इतने लोगों को खाना बनना, फिर हमारा किचन एक जगह सबका अलग अलग है तो छोटा छोटा सा ही है, बहुत ज़्यादा एक में मैसी हो जाएगा और मैनेज नहीं हो पाती हैं चीज़ें, तो आराम से हो जाता है सारा काम। और जब कुछ ऐसा कुछ होता है तो सब साथ में मिल के कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी सबके बड़े बड़े हो रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ अलग अलग खाना होता है तो सही रहता है। वैसे सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, बस दिलों में प्यार होना चाहिए। ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए कि हाँ हम सब बहुत एक हैं। तो जब कोई परेशानी आए, कोई प्रॉब्लम आए तो सबको साथ में ही सॉल्व करना चाहिए, तो वो तो है खैर। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड टू माई फैमिली, विद माई फैमिली। तो गाइज़ मैं भी स्लो बात रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि बड़े भी हैं घर में तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ बच्चे थोड़ी देर बाहर आ गए हैं और खेल रहे हैं और इन्जॉय करेंगे ये लोग। फिर बच्चे शाम को खेलने के लिए चले गए थे, फिर हम लोगों ने निकल लिया था क्योंकि बहुत लेट हो जाता और फिर भीड़ भी बढ़ जाती। रक्षाबंधन की फेस्टिवल ऐसा है, इस वजह से निकल लिया था हमने। और ये मैं रंग दिखा रही हूँ, भाभी लोगों ने रंग भी लगा दिया था पैरों में। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा गर्म है तो अभी एसी ऑन किया है। तो मैंने बाल वाल ट्राई कर लिए हैं, फूल ऊपर तो थे ही लेकिन मैंने वहाँ खोल दिए थे तो पसीना बहुत। फिर वहाँ मैंने नेल पेंट लगा लिया था, थोड़ा सा टाइम मिला था तो अब आ चुकी हूँ। तो चेंज वगैरह करके फिर आपसे बाद में मिलती हूँ, तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। और बच्चों को भी चेंज करा देती हूँ, फिर आपसे मैं मिलती हूँ। और आज मम्मी वहीं रुक गई हैं मायके में ही अपने, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों का। तो ओके, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। कौन है इसमें? किच्चू है क्या? सारी ज्वेलरी मैंने उतार दी थी और चूड़ियाँ भी उतार दी थी, तो हल्की फुल्की एक दो चूड़ियाँ डाल लूँगी क्योंकि कृषों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादा कड़े वगैरह पहनने में, तो चूड़ियाँ लगती नहीं हैं उसको, तो मैं दो तो ज़रूर डाल लेती हूँ।
तो मैंने फ्रिज से अपना नारियल कोकोनट ऑयल निकाल लिया है। तो मैं पैराशूट का भी यूज़ करती हूँ, कभी पतंजलि का भी यूज़ करती हूँ। तो कोकोनट ऑयल ज़्यादातर मैं ब्रांडेड ही यूज़ करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ख़ास कि इसी ब्रांड का यूज़ करना है। तो मैं वाइप कर लूँगी अपना फेस इसी कोकोनट ऑयल से। और मैं ये हमेशा करती हूँ जब भी मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ फेस पे। तो ये मैंने क्या किया है, फेस पे सब जगह अच्छे से लगा करके वाइप से पोंछ लिया है। बट एक ट्रिक यहाँ पे फॉलो करनी है आप लोगों को। जब हम लोग आइज़ का वाइप करेंगे तो एक बार के टैप करके आइज़ में और हल्का सा स्लाइड करेंगे। आपने गौर करा होगा तो देखिएगा, दोनों आइज़ में मैंने डैप करके स्लाइड कर दिया है। और उसके बाद फेस वॉश कर लिया है। और इसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़ कर लिया था जा कर के। अब मैं आ गई हूँ किचन में। गाढ़ू टाइप की बनाऊंगी। और ये देखिए मरी हुई है शिमला मिर्च है, इसमें अगर कुछ निकलेगा तो मैं निकाल लूँगी। और ये मैं बनाना निकाल लाई हूँ, शायद केशव खा ले। पहले मैं उसको मिल्क दे दी हूँ, कैडबरी आइसक्रीम लाए थे उसके डैडू, तो वो खा चुकी है वो। तो उसका तो पेट भरा हुआ है, और भी थोड़ा बहुत वो खाती ही रहती है कुछ न कुछ। तो पहले मैं केशव का मिल्क दे दूँगी, उसके बाद मैं इसकी तैयारी करूँगी। ऑलमोस्ट 9:45 हो चुका है, तो ये तो 15 मिनट में बन जाएगी। और बस हम खा पी के फिर रेस्ट करेंगे। और आगे अगर हो सकता है मैं शूट करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। हाँ ठीक है। हाँ खा के देखो कैसा बना। अरे खा के देखो। अच्छा किस्सू को दे आओ, खा लेगा। किस्सू को दे आओ। वो रात को ज़्यादा नहीं खाई जाती, इसलिए मैंने आधी खा लिया, आधी खा। कैमरा का है मेरा गिरा में। किस्सू नहीं खा रहा है, ये बहुत नीकी है।
रख दो, नहीं खा रहा है तो रख दो, उधर ही रखो, उधर ही। घर वाला नहीं खा रहा। पता नहीं इसका चम्मच कहाँ है मसालदानी का। 2-4 चीजें ये इकट्ठा डाल के आया है। तैयारी करूँगी। ऑलमोस्ट 9:45 हो चुका है, तो ये तो 15 मिनट में बन जाएगी और बस हम खा पी के फिर रेस्ट करेंगे। तो ये फ्रिज से पहले पनीर निकाल लिया है जो होममेड था, और उसको कट कर लेंगे। और थोड़ा मैंने रख दिया था वापस, वो ज़्यादा लग रहा था क्योंकि मुझे और हस्बैंड को ही खाना था राइस। तो कैरवी को और कृषा को एक बनाना काट के दे दूँगी, अगर वो लोग खाएंगे तो खा लेंगे। और जो भी टमाटर मैंने आधा ही लिया था, बाकी मैंने रख दिया था सील लगा करके, जो मैंने लिड मंगाई है प्लास्टिक वाली, और सॉरी सिलिकॉन की हैं ये। और ये राइस ले लिया है, इसको मैं सोख करके रख दूँगी। बिन लिया था मैंने, वैसे कुछ रहता नहीं, तो भी मैं एक बार देख लेती हूँ क्योंकि गांव के और घर के राइस होते हैं तो देखना भी बनता है। और ये मैंने पोटैटोज़ काट लिए। पोटैटोज़ जो होंगी वो क्यूब्स में काटी हैं, लेकिन क्यूब जो होगी वो थोड़ी सी थिक होगी और छोटी होगी, बहुत ज़्यादा जो है पतली नहीं होगी और लंबी नहीं होगी, नहीं फिर वो बहुत ज़्यादा भरता जैसी लगती हैं। और इधर मैंने ऑयल डाल लिया है, 1 लीड लिया है क्योंकि राइस भी उतना ही है। और जो फ्रोज़न मटर थी वो मैंने भिगा के कटोरी में रख ली है पानी डाल करके। तो ये 2 रेड चिली डाल दिए जब तेल हॉट हुआ है, और उधर हींग ज़ीरा डाल दिया था मैंने। इसके बाद मैं अपनी पोटैटोज़ ऐड कर लूँगी क्योंकि आज थर्सडे था, तो फिर आज प्याज व्याज कुछ पड़ा नहीं है, तो अपनी शिमला मिर्च और ज़रा सा था सामान, तो सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं मैंने एक ही साथ क्योंकि फास्टली काम करना है हमको। फिर मैंने मटर डाल दिए, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत फ्राई कर लूँगी मैं हॉट तेल में, तो हल्का फुल्का फ्राई हो जाएंगी। जब मिक्स हो जाएंगी इसके बाद मैं सॉल्ट डाल दूँगी और फिर स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, और फिर थोड़ा देर पकाएंगे। इसके बाद मैं अपने राइस धुल करके ऐड करूँगी। और स्पाइसेस में यूजुअली वही हल्दी, धनिया, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये सब यूज़ किया है। और साथ में मैंने थोड़ा गरम मसाला भी डाला था। तो आज यही वाले बना रही हूँ राइस, और लेकिन शाही पनीर मसाला ज़रूर जाएगा क्योंकि मैंने थोड़ा पनीर डाला है, और इसी वजह से थोड़ा सा उसका टिंट देने के लिए मैंने डाल दिया है। और बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती हैं ये राइस मुझे, जब मैं इस तरीके से बनाती हूँ पनीर डाल करके, तो बहुत अच्छा टेस्ट, क्रीमी फ्लेवर आता है और बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाता है इसका स्वाद। और गरम गरम राइस, ये देखिए मेरे कितने अच्छे राइस बने हैं। तो ये देखिए, इसे तहरी भी नहीं कहती हूँ मैं, ना मैं इसे कहती हूँ कि सादा चावल बनाया है, तो बस थोड़ा सा नमकीन राइस जैसा हो जाता है। पोटैटो और पनीर राइस है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। घी डाल के आप खा सकते हैं, आम के अचार के साथ खा सकते हैं। हस्बैंड नहीं खाते हैं इसलिए मैंने अपनी प्लेट अलग ली है, और बच्चे सो गए थे तो लाइट ऑन नहीं करी थी बड़ी वाली, और वॉइस ओवर करने में थोड़ी बहुत वो नॉइसेस आती हैं, तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो मैंने ये कटहल का अचार लिया था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे यहाँ मम्मी जी ने बनाया है, तो वो रखा हुआ था तो वो मैंने ले लिया है। और रेड चिली मुझे ही पसंद है तो मैंने हस्बैंड की प्लेट से ले लिया है, वो खाएंगे नहीं। और ये सुबह की तैयारी भी शुरू कर दी थी, तो राजमा भिगो कर रख दिया है, रख दूँगी मैं क्योंकि पहले का भी थोड़ा रखा हुआ था, तो 1 लीड और डाल लूँगी क्योंकि होपफुली मम्मी तो शाम को ही आएंगी, अगर आएंगी तो, नहीं फिर बहुत ज़्यादा बना रखा रह जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई थी, फिर मैं उठ करके सुबह की तैयारी करने लगी थी, फ्रेशन अप हो करके, और थोड़ी देर बैठ गई थी बाहर भी। तो ये बहुत अच्छा लगता है सुबह का टाइम मुझे, बाहर जा कर के थोड़ा सा इधर उधर घूमना टहलना। तो 2 सेकंड 2-3 मिनट का ही होता है ये मेरा
और ये मैं बना रही थी राजमा। तो राजमा थोड़ा सा मैंने मसाला छोला वाला डाल करके राजमा बॉयल होने के लिए रख दिया है, ताकि सारे राजमे में अच्छे से आ जाए राजमे वाले छोले मसाले का टिंट। और इधर मैंने आटा लगा लिया है पूड़ियों का, थोड़ा सा मोहन डाला है, थोड़ा सा अजवाइन डाला है, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, क्योंकि आज राजमे के साथ ये लोग पूड़ियाँ कह रहे थे और थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। तो ये मैंने चाय की तैयारी कर दी है, मलाई अच्छे से हटा ली है बर्तन की, ताकि दूध जो है बिल्कुल भी नाली में ना जाए, और उसी बर्तन में अच्छे से बना लेंगे चाय। तो क्या होगा ना, सारी जो चिकनाई है वो भी निकल जाएगी, तो साफ़ करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो पानी, चाय पत्ती और अदरक और चीनी डाल करके चाय चढ़ा दी है, फिर दूध हम मिक्स कर देंगे। इधर मैंने पेस्ट को अच्छे से पीस लिया है, अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो गई थी, फिर मैं उठ करके सुबह की तैयारी करने लगी थी। फ्रेशन अप हो करके आधी स्पून मैंने हींग डाल दिया है, फिर हल्दी डाल दिया है, सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और थोड़ा ज़ीरा भी डाल दिया था। इसके बाद मैं इसमें पेस्ट ऐड कर दूंगी, और ड्राई मसाले हैं तो अच्छे से भुन भी जाएंगे तुरंत के तुरंत, क्योंकि लेट भी हो रहा था। तो ये जल्दी से करने के बाद फिर मैं पूड़ियाँ बनाने की तैयारी में लग जाती हूँ। पहले कुछ पूड़ियाँ जो हैं अच्छे से बेल करके मैंने लोइयाँ काट ली थी बराबर साइड की, और कुछ पूड़ियाँ अच्छे से बेल करके रख ली हैं प्लेट्स में, ताकि जब ऑयल गर्म होगा तो मैं फटाफट निकाल दूँगी। बार बार बेल के और एक एक करके डालना, फिर वो पूड़ी जल भी जाती है, उसमें प्रॉब्लम होती है। और हस्बैंड बाहर न्यूज़पेपर रखा था, तो हस्बैंड से कहा था कि थाली में लगा दीजिए, तो जल्दी से हो जाएगा काम और वो चले जाएंगे स्कूल। ये हो गया है उनका लंच रेडी, और मैंने राजमा परोस दिया है ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए। और पूड़ियाँ ऑलमोस्ट हो ही गई थी, तो वो तो लगा दी हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका जो भी होगा, स्वेटिंग जो होगी पूड़ियों की वो निकल जाएगी, क्योंकि बटर पेपर लगा हुआ है। तो ये राजमा भी ठंडा हो गया था, मैंने फ्रीज़र में रख दिया था जा कर के थोड़ी देर के लिए, फिर उनको दे दिया है मैंने। फिर ये बेटी के भी लंच की तैयारी कर दी थी मैंने, उसे मिल्क दे दिया था, और ये राजमा और पूड़ियाँ ही रख दी हैं टिफ़िन में, ताकि वो इंजॉय करके खाएगी, क्योंकि उसे राजमा छोला बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसे जो पसंद है वो मुझे दोनों का 2 in 1 काम हो जाता है, तो हस्बैंड का अलग नहीं बनाना पड़ता है।
तो ये सही रहता है। बच्चा भी मेरा बड़ा हो गया है, खैर भी बड़ी हो गई है तो खा लेती है। पहले तो बहुत परेशानी होती थी, 1-2 साल जब वो स्कूल जाती थी तो एक स्पून रख दिया है, अगर बच जाएगा राजमा तो वो स्पून से खा लेगी। और उसे मिल्क दे दूँगी जाकर। पहले मैं उसे पानी देती हूँ जैसे ही वो सुबह उठती है। और ये जब मैंने चूड़ियाँ उतारी थी तो ये चूड़ियाँ डाल ली थी मैंने थोड़ी बहुत, क्योंकि कृषा को बहुत परेशानी होती है, फिर लग जाती है उसको। और ये देखिए मेरी जो कल की सैंडल्स थी वो सारी बास्केट में डाल रहा है। और आज मम्मी नहीं है तो थोड़ी परेशानी भी हो रही है। तो ऐसे रहती हैं तो मुझे नज़र नहीं रखनी पड़ती है। काम तो खैर सारे ही मैं बच्चे के करती हूँ, लेकिन वो नज़र रखती हैं तो सही रहता है। और इधर आकर के कृषों के साथ ही फिर मैंने बाथरूम भी क्लीन कर दिया है। तो डेली बाथरूम क्लीन रखते हैं तो सही रहता है, नहीं फिर वो बहुत मैशी हो जाता है। और जो अंदर टॉयलेट सीट है वो मैं नहीं धुलती हूँ डेली, वो जब होता है मेरा बाल वाल धुलने का तभी मैं धुलती हूँ। और जब नहाने का टाइम होता है तभी कभी कभी धुलती हूँ, नहीं तो फिर ऊपर ही सारी सफाई होती है। बाकी कमोड का ऊपर का पोर्शन, बाहर का पोर्शन सब साफ़ रहता है तो वहाँ साफ़ सफाई कर देती हूँ। सारी बेसिन हार्पिक डाल के सब वॉश कर दिया है तो साफ़ हो गया था बाथरूम। और फिर इधर आकर के कृषा की मैंने खीर रेडी कर दी है ताकि वो खा लेगा तो फिर खेलता रहेगा। और कृषा आज पूरी मनमानी अपनी कर रहा है, क्योंकि मम्मी है नहीं तो पूरी की पूरी वो मनमानी कर रहा है। कैरवी भी आ गई थी तो ये देखिए क्या हो रहा है उसका, मैंने शूट कर लिया ताकि आपको दिखा लूँ। और ये इधर मैंने दिया बाती शाम की कर दी थी। सारा टाइम ऐसे ही बीत गया था काम ही करते करते, फिर शाम हो गई थी तो सब कुछ जो मैंने राजमा बनाया था तो मैं भूल गई थी फ्रिज में रखना, तो मैंने इसी वाली फ्रिज में रख दिया था। अक्सर इसमें नहीं रखती हूँ तो फिर था नहीं कुछ, तो फिर हमने और मम्मी ने जो है ये खा लिया था। और हस्बैंड जब लेने गए थे मम्मी को तो उन्होंने वही खाना खा लिया था। तो मम्मी तो खा कर आई थी, फिर मैंने अपने लिए बना लिया था। हो सकता है मम्मी भी खाती इसलिए थोड़ी ज़्यादा बना ली थी आलू प्याज की सब्ज़ी। और गाइस ये सुबह का रखा हुआ था राइस, तो ये सब तो खैर नहीं ख़राब हुआ था, लेकिन वो थोड़ा सा महक आ गई थी तो वो मैंने डाल दिया था गैया को। और गाइस ये मुझे मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, ये मेरे मायके से पॉपुलर है तो यही मैंने इंस्टेंटली बना ली। तो बहुत इंस्टेंट है, 15 मिनट में बन गई थी। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा रखा था और उसके बाद बराबर प्याज और बराबर आलू काट लिया था। हींग जीरा डाल करके मैंने हल्दी धनिया डाल करके और गरम मसाला डाला था, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल के बना लिया था। और ये सुबह हो गई, आपसे मिल रही हूँ।